तो हे व्हाट्सअप गाइस, ला चुके हैं एक और नया चैप्टर द थीव्स स्टोरी आपको पढ़ने को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। तो है सबसे पहले अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। एक नौजवान लड़का अनिल के साथ मित्रता करता है। अनिल ट्रस्ट्स हिम, अनिल उस पर भरोसा करता है कंप्लीटली पूरी तरह से एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे काम पर भी रखता है, काम देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या वह नौजवान लड़का उसका भरोसा कायम करके रख पाता है, उसका भरोसा बनाए रख पाता है कि नहीं, बरकरार रखना जिसके कहते हैं। तो रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ें और ढूंढें, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, इस स्टोरी में आई किसको रेफर किया जा रहा है, नरेटर कौन है पूछा जा रहा है। तो चोर अपनी कहानी स्वयं लिख रहा है। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, इसका अर्थ क्या है कि फेयरली सक्सेसफुल जो हैंड एट, तो मतलब इसका अर्थ पूछ रहा है, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको। और व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, इसके बदले में, उसके काम के बदले में उसे क्या मिलता है अनिल से रिटर्न के रूप में, तो इसी को पढ़ने वाले हम। I was still a thief when I met अनिल, मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। And thought only 15, और केवल 15 का था। I was an experienced, और मैं एक अनुभवी and fairly successful hand, मैं एक अनुभवी और बहुत ही कामयाब व्यक्ति जो कभी ना पकड़ जा सके, ऐसा चोर था मैं, ऐसा कामयाब चोर था जो कभी ना पकड़ा जा सके। I was watching रेस्लिंग मैच, अनिल वॉज वॉचिंग, अनिल एक कुश्ती का खेल देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं वहां पहुंचा, जब मैंने उसे अप्रोच किया। ही वॉज अबाउट 25, वह लगभग 25 का था। आ टॉल, एक लंबा, लीन फेलो, पतला, दुबला पतला। एंड, और ही लुक, वह बहुत ही सरल, इजी गोइंग, काइंड, दयालु, सरल, इनफ फॉर माई पर्पस, मेरे पर्पस के लिए, मेरे उद्देश्य के लिए बहुत ही शांत स्वभाव का दिख रहा था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, मेरी किस्मत पिछले कुछ समय से कुछ अच्छी नहीं थी, बहुत कुछ ठीक नहीं थी। और थॉट, और लगा, आई माइट बी एबल, मैं हो सकूंगा, मैं सक्सेस हो सकूंगा, मैं कर सकूंगा। आई कैन गेट, मैं पा सकूंगा यंग मैन का कॉन्फिडेंस। यू लुक अ बिट ऑफ रेस्लर, आई सेड योरसेल्फ, आई सेड, मैंने उस अनिल से कहा, तुम तो खुद ही थोड़े थोड़े पहलवान दिखते हो। रेस्लर मतलब पहलवान, तुम खुद ही थोड़े थोड़े पहलवान दिखते हो। मैंने कहा, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी सी चापलूसी आपको मित्र बनाने में सहायता करती है। सो डू यू, अनिल ने कहा, सो डू यू, आप भी लगते हो। He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. उसने कहा, अनिल ने कहा, तुम भी देखते हो। उसने कहा, which put me off for a moment, जिसने मुझे कुछ पलों के लिए शांत कर दिया, क्योंकि उस वक्त मैं अनिल से भी ज़्यादा पतला था, क्योंकि चोर अनिल की चापलूसी कर रहा था। अनिल ने उस चापलूसी को पकड़कर उल्टा उसकी चापलूसी की। इस कारण से उसने कहा कि मुझे इस बात ने शांत कर दिया। वेल, मैंने कहा, वेल, आई सेड मोडेस्टली, मैंने शांतिपूर्वक, विनयपूर्वक कहा। आई डू रेस्टल अ बिट, मैं थोड़ी थोड़ी पहलवानी करता हूँ, मैंने कहा। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, अनिल ने पूछा। हरीश सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं एक नया नाम हर महीने रखता हूँ। दैट केप्ट मी, जो मुझे बनाए रखता है, बरकरार रखता है। अहेड ऑफ द पुलिस से बचाए रखता है। माई फॉर्मर एम्प्लॉई, जो मेरे पूर्व लेनदार थे, जो मेरे पूर्व मालिक थे, जो मेरे पूर्व काम देने वाले थे, उनसे बचा के रखता है।
आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के पश्चात, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल लॉयल्ड रेस्लर्स। अनिल ने बहुत ही तेल में सने हुए, एक तरह से कहा जाए तो बड़े बड़े रेस्लर्स के, बड़े बड़े पहलवान के बारे में बात की। हु वर ग्रंटिंग, जो आपस में बात कर रहे थे। हु लिफ्टिंग, जो लिफ्ट कर रहे थे, जो उठा रहे थे, थ्रो कर रहे थे, फेंक रहे थे, ईच अदर अबाउट, आपस में ही जो कर रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था कहने के लिए। अनिल वॉकड अवे, अनिल दूर चला गया। फॉलोड कैजुअली, मैंने उसके बाई चांस ऐसे ही फॉलो किया, कैजुअली उसको फॉलो किया। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा, अनिल ने कहा हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मोस्ट अपीलिंग मतलब बहुत ही आकर्षक स्माइल, ऐसे दांत फाड़ के स्माइल की। तो मोस्ट अपीलिंग स्माइल मतलब बहुत ही आकर्षक स्माइल दी उसको। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए कार्य करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। अनिल ने कहा, इसके रिस्पॉन्स में जवाब मिला, बट आई कांट पे यू। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट, मैंने 1 मिनट से ज़्यादा तक विचार किया। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, इस बारे में कि मैंने अपने व्यक्ति को चुनने में गलती कर दी। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या तुम मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक, उसने पूछा क्या तुम खाना पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक दे मे बी आई कैन फीड यू, अनिल ने कहा अगर तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकूं। He took me to his room, वह मुझे अपने कमरे में ले गया। ओवर द जुमना स्वीट शॉप, जो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, परंतु जो खाना मैंने रात में बनाया था, मस्ट हैव बीन टेराइबल, वो बहुत ही भयानक रहा होगा। must have been terrible because अनिल gave it to a stray dog, क्योंकि अनिल ने उसे आवारा कुत्तों को दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे बंद करने को कहा। बट आई जस्ट हंटिंग हंग अराउंड, मैं केवल उधर ही घूमता रहा, मैं दूर नहीं गया। स्माइलिंग, और स्माइल करता रहा, मुस्कुराता रहा अपने मोस्ट अपीलिंग, बहुत ही आकर्षक वे में। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वह हंसे बिना नहीं रह पाया, अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया। लेटर, बाद में उसने मेरे सर पर थपथपाया। सैड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, उसने मुझे खाना बनाना सिखाया। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, और उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। ही वुड सून टीच मी टू राइट, और उसने कहा, ही सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और मुझे वह पूर्ण वाक्य लिखना सिखाएगा। एंड ऐड नंबर्स, और ऐड नंबर्स भी लिखना सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था। आई ने दैट, मैं जानता था। वंस आई कुड रीड एंड राइट, आई कैन राइट लाइक एन एजुकेटेड पर्सन, अगर मैं एक बार एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया। देयर वुड बी नो लिमिट, तब यहाँ पास कोई भी लिमिट नहीं होगी कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन अचीव। इट वॉज क्वीट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, वह बहुत ही शानदार अवसर था, शानदार मौका था, शानदार समय था, अच्छा प्रसन्नतापूर्वक समय था जब मैं उस अनिल के लिए शांतिपूर्वक कार्य करता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उसके लिए चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और तब मेरे डेज सप्लाईज डेली के सामान खरीदने का समय हो जाता। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे, usually making a profit of about ₹1 day,
मैं यूजुअली 1 रुपए का प्रॉफिट पर डे बनाता था, 1 रुपए बचा लेता था ड्रेस सप्लाईज में। आई थिंक ने मुझे लगता है वह जानता था। ही ने आई मेड अ लिटिल मनी, मैं थोड़े से पैसे बचाता हूँ इस तरीके से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, परंतु उसने यह कभी शो नहीं किया। Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, वह 1 वीक के लिए उधार लेता, lend the next दूसरे को देता, और he kept worrying about his next check, और वह अपने दूसरे चेक के लिए चिंता कर रहा था। But as soon as it arrived, परंतु जब वह आया, he would go out and celebrate, वह बाहर चला गया और उसने उसे सेलिब्रेट किया। It seems he wrote for magazines, ऐसा लगता है कि वह मैगजीन्स के लिए लिखता है। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, ये मेरे को लगता है जहाँ तक एक मैगजीन का नेम है। वन इवनिंग ही कम होम विथ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक रात की बात है, वह नोटों के बंडल के साथ घर आया। सेइंग ही हैज जस्ट सोल्ड अ बुक टू ए पब्लिशर, और कहने लगा उसने पब्लिशर को एकमात्र एक बुक बेची है। एट नाइट, और रात में, आई सॉ हिम टक द मनी, और मैंने उसे मनी को टक करते हुए देखा। अंदर द मैट्रेस के अंदर उसे मनी को टक करते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग की चीटिंग को छोड़कर, जो प्रॉफिट में कमाता था शॉपिंग की चीटिंग पर, उसे छोड़कर, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपनी चोरी वाली लाइन का कोई भी और अदर कार्य नहीं किया था पिछले 1 महीने से। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास ये करने के लिए पूरा अवसर था। अनिल हैड गिवन मी अ की, अनिल ने मुझे एक चाबी दे रखी थी दरवाजे की। आई कुड कम, मैं आ सकता था, एंड जा सकता था, एज आई प्लीज, और प्रसन्नता पूर्वक। He was the most trusting person, वह बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन, वह बहुत ज़्यादा मुझ पर विश्वास करता है। had ever met, अभी तक मैं जिनसे मिला उनमें वह सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा कठिन है पता नहीं क्यों उसे लूटना बहुत कठिन है। रॉब हिम, इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है, क्योंकि वह चोरी को लूटने को अफोर्ड कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, एक केयरलेस मैन को रॉब करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस, कभी कभी तो नोटिस भी नहीं करता, इवन ही हैज़, कि वह लूट भी चुका है, वह लूट भी चुका है, बिन रॉब्ड, एंड दैट टेक्स ऑल प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता का समय था, प्रसन्नता का कार्य था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, परंतु अब मैं कुछ रियल वर्क करूँगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अपने कार्य से बाहर था। एंड इफ़ आई डिड नॉट टेक द मनी, और परंतु अगर मैं मनी नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट ऑन इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वह केवल उन्हें वेस्ट करेगा अपने फ्रेंड्स के ऊपर। आफ्टर ऑल, और फिर भी, ही डजन नॉट पे इवन पे मी, और वो मुझे पे भी तो नहीं करता। रीड एंड फाइंड आउट दोबारा आ चुका है, आपको इधर से फिर से पढ़ना है क्वेश्चंस, और आपको जो पिछले क्वेश्चन है उनके आंसर मिल गए होंगे। मैंने बता दिया था फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या होता है। What does he get from अनिल in return for his work, उसके कार्य के बदले उसे खाना मिलता है, वो उसे खिलाता है, यही था ना। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू थेफ्ट, चोर ने क्या सोचा कि अनिल चोरी के बारे में सोचकर कैसा रिएक्ट करेगा। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, उस चोर ने क्या कहा
तरह तरह के व्यक्तियों के बारे में जब वे लुट जाते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, क्या अनिल को यह रियलाइज्ड हुआ, क्या रियलाइज्ड है, उसे पता है कि वह रॉब्ड हो गया है। ठीक है। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट, चांद की एक किरण, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी से होते हुए बेड पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन के बारे में, समस्या के बारे में, स्थिति के बारे में सोचते हुए। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं मनी लेता हूँ, आई कुड कैच दी 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मुझे 10:30 एक्सप्रेस जो लखनऊ जाती है उसे पकड़ना होगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को स्लिप आउट करते हुए आई क्रेप्ट अप दी बेड पर रखा। अनिल वॉज स्लीपिंग, अनिल सो रहा था। पीसफुली, शांतिपूर्वक। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका फेस शांत क्लियर था। एंड अनलाइंड, और चिंता की रेखाओं से दूर था, उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं नहीं नजर आ रही थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर ज़्यादा समय तक, इवन जब भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चिंताएं की रेखा मिलती हैं। थॉट माइन वर मोस्टली स्कार्स, वही है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने मैट्रेस के अंदर अपना हाथ स्लिप किया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को ढूंढते हुए, बंडल ऑफ नोट्स। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैं मुझे वो मिले, आई ड्रॉ देम आउट विथआउट अ साउंड, मैंने उससे निकाल लिया बिना किसी आवाज़ के। अनिल साइड इज इन हिज स्लीप एंड Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल सो रहा था, उसने अपना करवट ली और उसने अपनी करवट मेरे तरफ कर ली, टुवर्ड्स मी, वह मेरे तरफ सोते सोते मुड़ गया। आई वॉज स्टार्टेड, मैं घबरा गया और जल्दी ही घबरा कर रूम्स के बाहर चला गया। व्हेन आई वॉज ऑन दी रोड, और जब मैं सड़क पर था, आई बिगन टू रन, मुझे भागना पड़ा। आई हैड दी नोट्स एट माई वेस्ट, नोट्स जो थी मेरे वेस्ट से लटक रही थी। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ पैजामा, जो पैजामे की स्ट्रिंग थी उससे लटक रही थी, धागे से लटक रही थी। आई स्लोड डाउन टू वॉक, मैं धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड दी नोट्स, और नोट्स को काउंट किया। दे वर 600 रुपीज़ इन 50, 50 की नोटों से 600 रुपीज़ थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2 वीक। वह अपने मन में विचार करता है कि मैं 1 और 2 हफ्ते के लिए एक अमीर शेख की तरह रह सकता हूँ, एक अमीर तेल के खदान के मालिक की तरह रह सकता हूँ। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदा। But dashed straight to प्लेटफॉर्म, और सीधा सीधा मैं प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out, लखनऊ एक्सप्रेस अभी निकल ही रही थी। The train had still to pick up speed, ट्रेन अभी भी स्पीड पकड़ रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, और मैं जंप कर सकता था इनटू वन कैरीज, किसी एक डब्बे में। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न, किसी कारण से मैं रुक गया, हिचकिचा गया। आई कांट एक्सप्लेन, जो मैं नहीं बता सकता, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने दूर जाने का, गेट अवे होने का जो मौका था उसे खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने खुद को पाया स्टैंडिंग अलॉन दी डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, सुनसान प्लेटफॉर्म पर मैंने खुद को अकेला खड़ा पाया। आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई भी उपाय नहीं था। वेयर टू स्पेंड द नाइट, रात कहाँ गुजारी जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई मित्र नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, मैं जिन पर विश्वास करता था उनकी वो मदद से ज़्यादा खतरे के निशान थे। एंड आई डिड not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station, स्टेशन के पास जो किसी पर मैं
एहसान नहीं करना चाहता था, क्यूरियस नहीं बनना चाहता था। किसी होटल्स में रुककर जो स्टेशन के पास थे, आई ओनली पर्सन आई ने एक मात्र ऐसा व्यक्ति जिसे मैं जानता था रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, जिसे मैंने लूटा था वह एकमात्र पर्सन था जिसे मैं सच में जानता था। लिविंग द स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, और बाजार से मैं गुजरने लगा। लिविंग द स्टेशन इन माई शॉर्ट करियर एज थीफ, एक चोर के रूप में मेरे छोटे करियर में, छोटे इस अनुभव में आई हैड मेड आ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस, मैंने मेंस फेसेस की स्टडी को किया। और व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, और जब मैंने किसी के फेस की स्टडी की उन्होंने अपना गुड्स खो दिया। द ग्रीडी मैन शोड फियर, एक लालची व्यक्ति ने डर दिखाया। द रिच मैन शोड एंगर, एक अमीर व्यक्ति ने एक बहुत गुस्सा दिखाया। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, अपनी दीन भावना दिखाई गरीब व्यक्ति ने। बट आई ने दैट अनिल फेस, मैं अनिल के फेस को जानता हूँ। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उससे चोरी के बारे में पता चलेगा। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसे केवल मात्र एक टच करेगी सैडनेस, और नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, उस मनी के लॉस के कारण नहीं वह होगा, लेकिन परंतु द लॉस ऑफ ट्रस्ट, भरोसे को खोने के कारण जो उसने मुझ पर दिखाया था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और मैंने अपने आप को मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर जाकर बैठ गया। द नाइट वो चिली मतलब ठंडी रात थी, चिली थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और शुरुआत नवंबर की जो थी रात थी। एंड अ लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो लाइट थी डिजल थी, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट थी जो मेरे लिए। सून इट वॉज रेनिंग क्वीट हैवली, और उसी वक्त बरसात बहुत तेज होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा, मेरे शर्ट और पैजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी स्किन से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्ले द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा बारिश के छींटों को मेरे ऊपर उड़ा रही थी। I went back to the बाजार and sat down in the shelter of the clock tower. मैं बाजार की तरफ वापस गया और शेल्टर घंटा घर में जाकर बैठ गया जहाँ पास समय दिखा रही थी घड़ी। The clock showed midnight, जो घड़ी थी वह मध्यरात्रि दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर दी नोट्स, मैंने नोट्स को छुआ देखा। दे वर डैम्प फ्रॉम दी रेन, वह बारिश के कारण गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़, वह मुझे लगभग रोज़ सुबह 2 और 3 रुपए देता था। फॉर सिनेमा हॉल जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए मुझे पैसे देता था। बट नाउ आई हैड इट ऑल, परंतु अब मेरे पास सारे पैसे हैं, उसके सारे पैसे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मुझे उसके लिए खाना नहीं पकाना पड़ेगा। रन टू दी बाजार, और मुझे बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। और मुझे अब लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और मुझे होल सेंटेंसेस लिखना भी नहीं पड़ेगा और कुछ और भी। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम, मैं इस बारे में तो भूल ही गया। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी की खुशी, एक्साइटमेंट उत्साह के कारण मैं यह बात भूल ही गया। होल सेंटेंसेस आई ने कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मैं जानता हूँ कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, जो मुझे होल सेंटेंसेस एक दिन कई
300 रुपीज़ दिलाएंगे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये एक साधारण मैटर था, मामला था स्टील करने को। एंड समथिंग जस्ट एज सिंपल टू द कॉट बट टू बी अ रियली बिग मैन, परंतु एक सच में एक बड़ा बुद्धिमान रिस्पेक्टेड मैन है जो पढ़ा लिखा है, वॉज समथिंग एल्स, और कुछ भी। आई शुड गो फॉर बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और केवल सेंटेंसेस पढ़ने के लिए, रीड एंड राइट लिखने और पढ़ने के लिए। आई हरिड बैक टू दी रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जब वापस जा रहा था तो मेरी फीलिंग बहुत ही नर्वस थी। फॉर इट इज़ मच कैरियर टू स्टील समथिंग दैट इज़ रिटर्न टू अनडिटेक्टेड, किसी को चोरी की गई चीज़ लौटाना चोरी करने से ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाला है कि आप उसे बिना पता चले उसकी चीज़ लौटा दो। आई ओपनड द डोर क्विकली, मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और डोरवे तक पहुंच गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और इस बादल भरी रात्रि में। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं अपना सर उसके बेड के पास ले गया। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, और मेरा हाथ नोट्स के साथ था। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन दी, मैंने उसकी ब्रीथ सुनी हाथों पर। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए स्थिर हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरे हाथों ने मैट्रेस को पा लिया। एंड स्लिप अंडर इट विथ द नोट्स, और नोट्स के साथ अंदर खसक गए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं सुबह लेट उठा जिसके कारण से मुझे पता चला कि अनिल ने अपनी चाय पहले ही बना ली है। और ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ को मेरी तरफ स्ट्रेच किया, बढ़ाया। टूवर्ड्स मी देयर वॉज अ 50 रुपी नोट, उसकी जो फिंगर्स थी उनके बिटवीन में एक 50 रुपी की नोट थी। माई हेड श्रैंक, मेरा हार्ट सैंक हो गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा मैं पकड़ लिया गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कुछ पैसा कल बचाया था। ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा मैंने कुछ पैसे कल बचाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, उसने कहा अब तुम रेगुलरली पेड किए जाओगे। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक दी नोट, परंतु जब मैंने इस नोट को टच किया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मुझे पता चला कि रात की बारिश के कारण हुए नोट अभी भी गीले थे। मतलब उसका अर्थ है कि अनिल को पता चल चुका था कि मध्य रात्रि में कोई जब बरसात हो रही थी तो नोट्स को बाहर ले गया था, परंतु अनिल ने यह दिखाया नहीं। टुडे वी विल स्टार्टिंग राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा आज से हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, पूर्ण वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही ने, बट वह जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स और नॉर His eyes showed anything, वह जानता था परंतु उसने अपनी जुबान पर और आंखों पर ये कभी नहीं दिखाया। I smiled at अनिल, मैंने अनिल को देखकर स्माइल किया। At my most appealing way, इन मेरे बहुत ही आकर्षक वे में। And the smile came by itself, और ये स्माइल अपने से आई थी, बिना किसी एफर्ट के आई थी। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी जोर के आई थी, बिना किसी एफर्ट के आई थी। आपको मैं बता दूं ये चैप्टर रस्किन बॉन्ड लिखा है, राइटर इस चैप्टर के रस्किन बॉन्ड। तो आपको इनका नाम याद रखना चाहिए क्योंकि पेपर में आ सकता है, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, तो आपको याद रखना होगा। और इससे हमारा अभी से हो गया चैप्टर खत्म।